So discussing the exercise of chapter number 4. पहले हमारे पास है fill in the blanks है. Fill in the blanks में पहली blank है in eukaryotic cell chromatin material is bounded by, तो हम कहते हैं eukaryotic cell में जो it is bounded by the nuclear membrane. Answer would be nuclear membrane. Second है a group of ribosomes attached to messenger RNA is known as dash, that is known as polysome. Third blank is dash is a place in the chromosomes where spindle fibers are attached during cell division. उसे जो हम centromere कहते हैं. Fourth is the endoplasmic reticulum with attached ribosomes is known as rough endoplasmic reticulum कहते हैं. RER, rough endoplasmic reticulum से elaborate कर सकते हैं आप. The soluble part of the cytoplasm is called dash. It is known as cytosol. Then question number 2 आपके पास है true false का. First statement is the cell membrane is present in all eukaryotic cell. Cell membrane जो है वो सब में present होती है, so this statement is true. Second is chloroplast and mitochondria do not have hereditary material. It is false. दोनों के पास hereditary material होता है, so they can replicate themselves. Third है centriole is involved in cell secretion. Cell secretion में involved नहीं होता, so this statement is false. Fourth, we're having sometimes many ribosomes get attached to the same stretch of messenger RNA, forming a structure called as cytosome. Cytosome नहीं कहते, उसे हम polysome कहते हैं, so this statement is also false. Last statement है mitochondria are very important organelles of the eukaryotic cell. Mitochondria important होते हैं, so this statement is true. Question number 3 है हमारा about the MCQs. MCQs first है which statement about the nuclear envelope is not true. इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगी, इट्स इनर मेम्ब्रेन बियर्स राइबोसोम्स. विच स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिड्स इज ट्रू. इसमें आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दे कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स. एंड देन विच टाइप ऑफ सेल वुड प्रोबेबली बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी लाइसोसोम्स. इसमें ऑप्शन ए आ जाएगी फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल्स. इसलिए क्योंकि फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल से काम होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर होता है बॉडी में तो उसको जो है वो इंगल्फ कर लेते हैं, एज इन लाइक कोई जैसे दुश्मन एंटर होता है तो उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है कम्प्लीटली. फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन इज मिसमैच्ड. इसमें ऑप्शन सी आ जाएगी गोल्जी विद मसल कॉन्ट्रैक्शन. Fifth MCQ is which of the following statement about ribosomes is correct. इसमें ऑप्शन डी आ जाएगी that they are attached to the cisterna surface. उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की. शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है that describe various movements involved in the transport of materials across the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन में जितने भी जो है वो प्रोसेस इन्वॉल्व है, मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं, दे आर एक्चुअली दी एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस में जो है वो आपके पास फैगोसाइटोसिस भी आ जाएगी और पिनोसाइटोसिस भी आ जाएगी. उसके बाद आप किसमें बता सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जैसे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में लिंक करते हैं. डिफ्यूजन और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. सेकेंड हमारे पास है स्टेट वेरियस स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन सेल इन्वॉल्व इन सिक्रीशंस. इसमें जो है आपने स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस बता देनी है कि सेल जो है वो सिक्रीशन में किस तरह से इन्वॉल्व होता है. वो आपको मिल जाएंगी फ्रॉम द लाइसोसोम्स भी. लाइसोसोम में जो है वो आपको मिल जाएंगी स्ट्रक्चरल, और उसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी. उसके बाद लिस्ट द प्रोसेस ब्लॉक बाय माइटोकॉन्ड्रियल फेलियर ऑफ अ सेल. माइटोकॉन्ड्रियल फेलियर अगर होगा तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस ब्लॉक हो सकते हैं. जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे 3 प्रोसेसेस, वो 3 आपके पास थे क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ अ क्रोमोसोम लूजेस इट्स सेंट्रोमेयर. क्रोमोसोम का अगर सेंट्रोमेयर जो है वो लूज जाएगा, सो ऑब्वियसली द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स विल गेट स्कैटर हो जाएंगे, लीडिंग टू misarrangement of the chromatin material.
नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ऑटोफेगी हेल्प इन कन्वर्टिंग अ टैडपोल लार्वा इनटू एन एडल्ट एम्फीबियन। इसमें जो है वो हम कह सकते हैं कि जो ऑटोफेगी है इट इज इन्वॉल्व्ड इन द कन्वर्जन ऑफ टैडपोल लार्वा इनटू द एडल्ट एम्फीबियन, क्योंकि ऑटोफेगी में जो है वो आपको पता है लाइसोसोम जो है दे आर इन्वॉल्व्ड, जो कि अपनी सेल के जो है वो स्ट्रक्चर्स को इनगल्फ कर लेंगे। जब अपनी सेल के ऑर्गन्स को इनगल्फ कर लेंगे, स्ट्रक्चर्स को इनगल्फ कर लेंगे, सो वी से दैट टैडपोल की जो है वो कन्वर्जन टू द लार्वा, दैट प्रोसेस, इसमें जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, दैट इज प्रोसेस्ड। उसके बाद इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल बैक्टीरियल सेल वॉल में कोई सिमिलरिटी अगर है, सिमिलरिटी जो है वो ऐसे हो सकती है कि प्लांट सेल जो है इट इज कंटेनिंग सेलुलोज, प्लांट सेल की जो सेल वॉल है इसमें सेलुलोज होती है, और बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन में दो चीज़ें आती हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों, ग्लाइकेन जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो यू कैन से कि ओवरऑल जो है कोई सिमिलरिटी नहीं होती, लेकिन अगर आप जो है वो सेल की स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर की बेस पे देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन बोथ ऑफ द सेल्स, उनके सेल वॉल में। फिर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में। फर्स्ट है कंपेयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर फंक्शन कंपेयर करना है, इसमें कंपैरिजन करना है आपने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। कंपैरिजन की जब बात आती है सिर्फ डिफरेंस नहीं लिख रहा है, इट आल्सो इंक्लूड सिमिलैरिटीज। तो सिमिलैरिटीज आप ये लिख सकते हैं दैट बोथ आर मेम्ब्रेन बाउंडेड और बोथ जो है दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, और उसमें बोथ आर हैविंग डीएनए, और यानी कि बोथ जो है दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट, और बाकी जो है वो आप डिफरेंसेस जो है वो इसमें लिख सकते हैं फ्रॉम द बुक। देन वी आर हैविंग द स्टेट सेल थ्योरी डिस्कस इट्स इमर्जेंस। ये जो है आपके पास पेज नंबर 48 पे मौजूद है सेल थ्योरी, और इसकी इमर्जेंस जो है ये आपके पास बाद में 46 और 47 पे जो है वो इन डिटेल मौजूद है। देन राइट नोट्स साइटोस्केलेटन, पैरोक्सिज्म, ग्लाक्सिज्म, ये नोट्स हैं वो आपकी बुक में भी गिवन है, और मैंने भी जो है यहाँ पे बहुत डिटेल में उसको पॉइंट वाइज लिखवा दिया। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट माइट हैपन इफ सम लाइसोसोमल एंजाइम्स आर एब्सेंट। अगर कुछ लाइसोसोमल एंजाइम जो है एब्सेंट हो जाएंगे तो आप क्या होगा, उसमें जो आप एग्जांपल्स दे सकते हैं जो कि आपकी बुक में मौजूद है, जिसका ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 की एग्जांपल है, डिजीज है, उसके बाद टे सैक डिजीज की एग्जांपल है, दैट इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 57 सॉरी। So that's all about the exercise of the chapter.